say no 조금 이상해졌어. Hi guys and welcome back to my channel. So I am Janvi Parihar, a third year medical student at GMC Jammu and इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं which will help you increase your score in the upcoming NEET exam. मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो गलतियां हैं जो आप करने से खुद को रोक सकते हैं and I will share my personal tips with you about everything which I did in last 15 days and मैंने अपने क्लास के बच्चों से भी बहुत सारी टिप्स पूछी है. So मैं वो सब कुछ collectively इस वीडियो में बताऊंगी. So watch it till the end. So let's talk about biology first. What you have to do is you have to study in retrograde manner. See, you have 15 days left for your exam. So in these 10 days, wake up early in the morning, like at around 4 a.m. Then solve a Q bank, a previous year Q bank mainly, and then mark those questions which you're not able to do. And then when you complete the Q bank, just review those questions, read those topics from NCERT and highlight those topics. हाईलाइट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तुम पेपर के लास्ट दिन पे उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें हाईलाइटेड पार्ट वो दिखना चाहिए. हाईलाइट करो उन टॉपिक्स को. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि एनसीईआरटी में एडिड नहीं है, देन उस इन्फॉर्मेशन को एनसीईआरटी पे लिखो साइड पे एंड उसको भी हाईलाइट करो सो दैट अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उस क्वेश्चन के टॉपिक से कुछ आता है, उस कॉन्सेप्ट से कुछ आता है इस एग्जाम में, तो फिर यू विल बी एबल टू डू इट. एज यू कैन सी गाइज, दिस इज़ माई एनसीईआरटी 11th क्लास की. मैंने अपने भाई को दी थी तो मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाने के लिए उससे अपनी एनसीईआरटी मांगी है. मैं इस तरीके से अपनी साइड पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखती थी. सी, मैंने हर चैप्टर पे ये चीज़ लिखी है. ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि मुझे एनसीईआरटी में नहीं मिलता था, वो मैं साइड पे लिख लेती थी. क्वेश्चंस करो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करो, क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक पढ़ो एंड देन उस टॉपिक को हाईलाइट करो एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स को एनसीईआरटी पे लिख दो. दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो यूज़ दिस टेक्निक. देन जब तुम्हारे पास लास्ट के 5 दिन बचेंगे उसमें ऑल दोज चैप्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग लगती है, लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये सब आई यूज टू फाइंड दीज चैप्टर्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक दे आर ईजी ऑब्वियसली बट वी टेंड टू फॉरगेट दिस चैप्टर्स वेरी ईजली बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. रिवाइज दीज चैप्टर्स इन दीज लास्ट 5 days. जितनी भी एनसीईआरटी की डायग्राम्स है उनको बहुत अच्छे से कर लो बिकॉज डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो वो डायग्राम्स जितनी है सबकी सब इन लास्ट 5 days में अपने दिमाग में बिठा दो. बार बार रिवाइज करो डायग्राम्स को, इंपॉर्टेंट क्रैमिंग वाले चैप्टर्स को और जो भी तुमने हाईलाइटेड टॉपिक्स लिखे हैं उनको, और जितना भी तुमने साइड पे मार्क किया है एनसीईआरटी पे एक्स्ट्रा बाद में पढ़ने के लिए, लाइक जो तुमसे नहीं हो पाया था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो सब. इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम्हारे टिप पे होने चाहिए कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो तुम बिना ऑप्शन देखे उसको आंसर कर पाओ. यू हैव टू मेक श्योर कि बायो में जितने क्वेश्चंस आए तुम सबके सब ठीक करो. तुम्हें इस डेडिकेशन से बायो पढ़नी है, इस डेडिकेशन से पूरी बायो को रट लेना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को रट लेना है और अच्छे से सॉल्व कर लेना है. सो दैट वाज ऑल फॉर बायो. नाउ लेट्स जंप ऑन टू केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं एज वी नो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो मुझे सबसे आसान फिजिकल लगती थी, भले ही इसमें न्यूमेरिकल्स थे बट केमिस्ट्री के फिजिकल के न्यूमेरिकल्स एज कम्पेयर टू फिजिक्स ठीक होते थे. बट जो इसकी इनऑर्गेनिक है दैट वाज वेरी 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 बैड. यू कैन डू इज बिकॉज इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रीड करने वाला बहुत ज़्यादा पार्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी की क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर, देखो कि उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं एंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इनऑर्गेनिक में टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो. अननेसेसरीली कुछ भी पढ़ना इज़ उतना अभी लास्ट के टाइम पे उतना इफेक्टिव नहीं होगा. तो जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो एंड उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करो फॉर इनऑर्गेनिक. इट्स सिंपल. जब एक बार तुम क्वेश्चंस देख के वो पढ़ने लगोगे ना तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, जब व्हेन यू आर रीडिंग दैट टॉपिक यू नो कि ओके इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनना है, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनना है. सो तुम उसी पैटर्न में पढ़ोगे तो अच्छे से वो रिटेन भी रहेगा. बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सबका फ्लो चार्ट बना लो, उन सबको एक जगह पे लिखो एंड उनको रोज़ रिवाइज करो. रोज़ नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज करो. एंड अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है तो जो तुम्हें आता है उन क्वेश्चंस को ही बहुत अच्छे से रिवाइज करो एंड जो तुम्हें टॉपिक्स नहीं आते हैं अभी उनको उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ याद नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी नहीं चलेगी बिकॉज
बहुत कुछ रिटेन करना है दिमाग में अभी टेस्ट देने के लिए, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आता है उसी को बहुत अच्छे से देखते रहो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते रहो प्रीवियस ईयर। और अगर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रांग है देन फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, जो तुम्हें टॉपिक्स आते हैं उनके प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से कर लो, लाइक कि तुम्हें क्वेश्चंस याद हो जाए, इतने अच्छे से प्रीवियस ईयर कर लो। Now let's come to physics. For physics, those chapters which you have done, if you have left some chapters, तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता। जो चैप्टर्स कर लिए उन पे अपना होल्ड बना के रखो। तुमने चैप्टर्स कर लिए हैं उनकी फॉर्मूला नोट, एक फॉर्मूला बुक बना लो या फिर शीट्स बना लो, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख लो उस पर, एंड फिर उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले कोई क्वेश्चन नहीं होता तो उस पर अटक नहीं जाना है, जस्ट मार्क दैट क्वेश्चन कि ये सॉल्व नहीं हुआ एंड मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। देन उसको देखो कि कैसे वो सॉल्व करने हैं। ऑनलाइन भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर सारे के सारे, तुम वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो उनकी एंड समझ सकते हो कि उन्होंने किस स्ट्रैटेजी से सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, एंड देन उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करके देखो। एंड देन जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो थोड़ी देर के बाद फिर से देखो कि क्या तुमसे वो क्वेश्चन अभी सॉल्व हो रहा है, जो तुम्हें फिजिक्स का पार्ट आता है उस पार्ट को लेकर तुम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ तुम्हारे पेपर में, अगर कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आया तो। अब बात आती है कि लास्ट 15 डेज रह गए, हम टॉपिक्स को डिवाइड कैसे करें। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि तुम दिन का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एक प्रीवियस ईयर फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो जिसमें बायो भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं भी आ रहा तो इट्स नॉट इशू, बिकॉज जो तुमने गलत किया है तुम वो पढ़ने जा रहे हो इसके बाद, एंड क्वेश्चन में एग्जाम के टाइम पे अगर वो क्वेश्चन आए तो तुम उसे सही करने वाले हो और अपने मार्क्स बढ़ाओगे तुम वहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देन रेस्ट ऑफ द डे उसको रिव्यू करने में लगाओ। So that was all about this video. You can ask me any question in the comment box. I'll be very active and I'll reply to every one of you. Thanks for watching guys, and all the best.